Hello student, good morning everyone. I am going to tell about number system of class 9. फर्स्ट हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से नंबर होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाकर एंड होते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास 9 के पास चलेंगे। क्लास 9 में क्या क्या तुझे पढ़ना है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर होता क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में क्लास 4 से पढ़ते आए हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में भी पढ़ना है। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर जो है n से डिनोट होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 से स्टार्ट होकर के यह इन्फिनिटली एक्सटेंड होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है, लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। फाइंड नहीं कर सकते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है कौन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? तो बोलते हैं ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, मतलब सभी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो को हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय W। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 इन्फिनिटली एक्सटेंड होता है। ये भी लिस्ट होल नंबर पूछे, सबसे छोटा होल नंबर पूछे तो जीरो लेना है। सबसे बड़ा होल नंबर इसमें भी नहीं होता इन्फिनिटली, ये सब इन्फिनिटली तक जाता है यहाँ। अब इसमें कुछ रिमार्क्स हैं। क्या है रिमार्क्स, देख लेते हैं एक बार। यहां से 1 से जो भी राइट साइड में नंबर है सब नेचुरल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आल्सो कॉल्ड होल नंबर, मतलब सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं। बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जबकि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि होल नंबर की अगर बात की जाए तो उसमें जीरो भी है और जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, उसके बाद पढ़ना हम लोग को इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हाट इज इंटीजर्स? तो बोलते हैं ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है, जीरो भी है और नेचुरल नंबर का निगेटिव फॉर्म मिल करके जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग इंटीजर के नाम से जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर -1, -2, -3 यह नेचुरल नंबर का निगेटिव फॉर्म है। यह इन्फिनिटी तक जाता है, इधर -∞ तक ले सकते हैं हम लोग। तो इसमें भी रिमार्क्स है कि ऑल नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड इंटीजर और ऑल होल नंबर इज आल्सो कॉल्ड इंटीजर। मतलब इसके अंदर देखा जाए तो सभी नेचुरल नंबर भी है इंटीजर के अंदर, सभी होल नंबर भी है इंटीजर के अंदर। इंटीजर को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड नेगेटिव इंटीजर, थर्ड जीरो इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर हम लोग सभी होल नंबर नेचुरल नंबर को कह सकते हैं, और निगेटिव इंटीजर जो नेचुरल नंबर का जो निगेटिव फॉर्म होता है उसको हम लोग निगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं, और जीरो एक अलग नेम है इसका, जीरो इंटीजर। अब इंटीजर्स के बाद हम लोग रेशनल नंबर को पढ़ते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर नाइन्थ क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि रेशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are any integer and Q not equal to 0। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वैसा नंबर जो P by Q के फॉर्म का हो, और P और Q जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं होगा। मतलब जैसे 2/3 इज एन इंटीजर, सिर्फ 2 भी इंटीजर है क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। 0 भी इंटीजर है क्योंकि हम लोग इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं। -5 भी इंटीजर है, इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। लेकिन कोई बोले कि सर 8/0 इंटीजर है कि नहीं, 0/8 इंटीजर है कि नहीं, तो यह इंटीजर है लेकिन यह इंटीजर नहीं है। अब बोलेंगे क्यों नहीं है, तो ऊपर जब 0 रहता है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0 आता है, और इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। इट मींस यह इंटीजर है लेकिन इसका आज तक मैथ में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चला है। इसका हम लोग मीनिंगलेस या नॉट डिफाइंड के नाम से जानते हैं। जब किसी नंबर के नीचे या डोमिनेटर फॉर्म में 0 हो तो उसको हम लोग नॉट डिफाइंड या मीनिंगलेस के नाम से जानते हैं। इसलिए यह जो है नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, जबकि यह रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q। इट इज डिनोटेड बाय Q। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं P by Q के फॉर्म का होता है, जहां P and Q are any integer। P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, जबकि Q का वैल्यू 0 नहीं होगा। यह हमारा रेशनल नंबर का जो एक फॉर्म है। अब इसके बाद क्लास 9th में हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ेंगे। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? तो जो रेशनल नंबर होता है एक तरह का रेशियो होता है। रेशियो मतलब डिवाइड। अब यहां देखते हैं, जैसे कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं 1/2। मान लिया 1/2 है, तो यह जो है इसको हम लोग बहुत फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 को। जैसे ये 1/2 है, इसमें हम लोग अगर मान लेते हैं ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 2/4। या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 3/6। 1/2 में हम ऊपर नीचे दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4/8। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसका सबका एग्जैक्ट वैल्यू अगर काट कर लाया जाए तो 1/2 के यहाँ क्या है, इक्वल में है। मतलब 1/2 के इक्वलिटी में 2/4, 3/6, 4/8 इसको हम इंफिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ना है। व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म? क्या होता है रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म? तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब यह हुआ कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे। जैसे मान लेते 8/12 है, तो यहाँ पे 8 और
12 दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है, तो यह जो नंबर है 8/12 यह रेशनल नंबर तो है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको हम लोग इजीली 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में यह कट जाएगा या 6 बार में कटेगा, फिर यह 2 से डिवाइड होगा 2 और 3, अब आया 2/3। तो अब 2 और 3 के बीच में कोई यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 8/12 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ वह 2/3 हुआ। या इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, 8/12 को 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटेगा, मतलब हम लिख सकते हैं 2/3। मतलब 8/12 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ वह कितना हुआ 2/3। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म से हम लोग को यही समझ आ रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद हम लोग रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पर। लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन या नंबर लाइन भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लास 9 में रियल लाइन ही वर्ड यूज किया है। देखते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन हम लोग रियल लाइन पर कैसे करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 3/5। अब इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बड़ा कौन है। जब यह एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं तब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3/5 है, इट मींस यह सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है और इसका डिनोमिनेटर वैल्यू जो है बड़ा भी है न्यूमरेटर से। इसका मतलब यह जो भी नंबर है 3/6 यह 0 के बाद और 1 से पहले होगा। हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेते हैं, कुछ एक यूनिट मान करके 1, फिर इतना ही डिस्टेंस पर 2, इधर भी ले लेते हैं उतना ही डिस्टेंस पर -1, -2, -3, -5, इधर हम लोग 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटली इधर भी और इन्फिनिटली इधर भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है 3 अपॉन कितना है 5। इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.6 आता, मतलब 0 के बाद और 1 से पहले है ये नंबर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। देखेंगे नीचे वाला नंबर है कितना 5 है, तो 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जितना रहेगा उतना ही इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है। 8 रहता है 8 इक्वल पार्ट में, 10 रहेगा 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। अब हम लोग बचपन से जानते हैं कि जितना पार्ट्स में किसी चीज को डिवाइड करना है उससे एक कम बार काटते हैं इसको। जब इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो इसको 4 बार काट लेते हैं, 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स हो गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट्स में यह डिवाइड हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 1, 2, 3, 4, ये वाला जो वैल्यू है वो 5 ही है। अब देखते हैं हम लोग ऊपर कितना है इसमें 3, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं 3 है कहाँ 1, 2, 3 यहाँ पे है, तो इसमें हम लोग बड़ा सा डॉट देंगे, इसमें कोई भी वैल्यू लिख देंगे A, B, C, D कोई भी नाम दे देना है इसका। A इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आ गया वो आ गया 3/5, मतलब A जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 3/5 को। अब कोई बोलेगा सर ऊपर वाला बड़ा हो गया नीचे वाला छोटा हो गया तो क्या करेंगे, जैसे 14/5 है क्वेश्चन, इसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पहले भी बताए थे कि या तो यह क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, अगर नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्ट कर लेंगे तब बनाएंगे। तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है लेकिन यह मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है।
इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू। अब हम लोग इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा। एक नंबर लाइन लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं 0 1 2 3 -1 -2, जितना तक काम रहता है उतना ही तक हम लेते हैं, एक आध दो वैसे ले लेते हैं। अब देखते हैं यहां पे कितना है 2, मतलब यह जो रिप्रेजेंटेशन होगा 2 के जस्ट बाद होगा। अगर यहाँ रहता 5 तो नंबर लाइन में यह 5 के बाद आता, यहाँ रहता 10 तो 10 के बाद होता, अगर यही नंबर माइनस में होता तो -2 के बाद होता। मतलब हम प्लस वाला बता दे रहे हैं, माइनस वाला आप लोग खुद बना लीजिएगा। 2 है, 2 के बाद, तो 2 के बाद होगा तो 3 से पहले होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना है, इसका बस यही काम है इंडिकेट करना कि किसके बाद होगा ये, बस यह 2 के बाद होगा, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि भूल ही जाएंगे। अब यह जो आ गया नंबर जो मेरा 4/5, इसके रूल के हिसाब से हम लोग बना लेंगे। क्या है रूल्स, नीचे वाले को देखते हैं, कितना है 5 है, इसको हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक कम बार हम लोग उसको काट लेते हैं, तो कितना बार काटेंगे 4 टाइम्स, तो लिखते हैं 1 2 3 4। अब ऊपर कितना है 4 है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं 4 कौन आ रहा है 1 2 3 4, यही जो आया इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ए बी सी डी कुछ भी नाम दे देते हैं, बी दे देते हैं नाम। अब यहाँ पे b इक्वल टू हम लोग को ये नहीं लिखना है 4/5, टोटल लिखना है 2 4 5, ये लिखना है हम लोग को, या डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14/5 आंसर। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को रियल लाइन पे। अब इसके बाद हम लोग को देखना है क्लास 9 में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दो को रियल रेशनल नंबर के बीच 3-4 रेशनल नंबर फाइंड करें। कैसे करेंगे हम लोग, तो देखते हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच अगर कोई तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पूछ दे कि 2 रियल नंबर के बीच 3 रेशनल नंबर फाइंड करें, 4 रेशनल नंबर फाइंड करें, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग उसको देखते हैं रूल्स क्या है। हम लोग 2 रूल्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ऐसे कोई रूल्स से नहीं पूछता है कि ये रूल से बनाए ये रूल से बनाए। फर्स्ट रूल्स क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। मान लेते हैं क्वेश्चन पूछता है 2/5 और 7/5, ये दोनों के बीच क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 रेशनल नंबर फाइंड करें, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन लिख देते हैं फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 7/5, मतलब 2/5 और 7/5 के बीच हम लोग को 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग तो बोलेंगे सर इजीली है, यहाँ पे 2/5 है और 7/5 है, तो हम लोग 2 और नीचे वाला जब सेम रहता है तो हम लोग देख लेते हैं ऊपर वाले को, 2 और कितना है 7, तो 2 और 7 के बीच में कौन कौन सा नंबर है 3 4 5 6। बोलेंगे सर यहाँ तो 2 ही फाइंड करना है, हम लोग तो 4 ले सकते थे, इजीली हो गया। लेकिन अगर यह नंबर 7 ना रह के 3 ही रहे तब हम लोग क्या करेंगे। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हम लोग हैं। बोल रहा है 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है 2/5 और 3/5 के बीच, कैसे फाइंड करेंगे। तो मेथड नंबर 1, फर्स्टली हम लोग लिखेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड दे देते हैं। यह सिंपल सा रूल है। अब हम लोग को ऐड करने आता है, 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, इसमें इससे डिवाइड तो 1
और 1 में 2 से मल्टीप्लाई तो 2, प्लस है तो प्लस, इसमें डिवाइड तो 1 और 3 से मल्टीप्लाई तो 3/2। ऊपर वाले को ऐड करेंगे कितना आएगा 5, यहाँ भी कितना है 5 और नीचे कितना हो गया 2। अब 5 से 5 कट गया, 1 अपॉन कितना आ गया 2, आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर निकालना है हम लोग को। अब इसमें से कोई एक नंबर को लेते हैं और जो हमारा आंसर आया है उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 2/5 ही ले लेते हैं और एक आंसर आया है 1/2 और इसको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड देंगे। अब यहाँ पे भी इसको एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम 10 आता है, इसमें इससे डिवाइड तो 2 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई तो 4 प्लस इसमें इससे डिवाइड तो 5 और 5 में 1 से मल्टीप्लाई तो 5, नीचे कितना है 2, इसको ऐड करेंगे 9/10 आ गया, नीचे भी 2 है। अब यहाँ पे कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, छोटा सा रूल है, जो भी नीचे रहता है वो इसके नीचे आ जाता है और इसके नीचे आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 to the 20 होता है। आंसर आ गया। अगर बोलता है सर थर्ड पूछता तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी पूछे, अब हम लोग को क्या करना है, ये जो आंसर आया है इसको और इसमें से कोई एक नंबर को लेकर के जोड़ करके 2 से जब डिवाइड देंगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा, या ये दोनों को ऐड करके ही 2 से डिवाइड दे देंगे तो इसी के बीच में नंबर आएगा। ये था हमारा फर्स्ट मेथड बनाने का इसको, कि हम लोग को अगर बीच में नंबर निकालने के लिए पूछेगा तो कुछ नहीं करना, ऐड करके 2 से डिवाइड देते जाना है, बहुत सारा नंबर निकलता है। एक बात और याद रखना है कि दो रेशनल नंबर के बीच हम लोग इन्फिनिटी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब बोलेंगे मेथड नंबर 2 क्या है सर, देखते हैं। क्वेश्चन यही है, इसमें आंसर कुछ भी आ सकता है, ये नहीं कि बुक से आंसर मिलाना है, आंसर कुछ भी आ सकता है। अब मेथड नंबर हमारा 2 क्या है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। क्वेश्चन वही है, मेथड चेंज कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्टली हम लोग को 2 और 5 है एंड 3/5 है, नीचे वाला देखना है कि सेम है कि नहीं, सेम यहाँ पे है दोनों में। अब क्या करना है इसको, अभी हम कुछ देर पहले इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़े थे, इसको क्या करना है, देखना है कि 2 और 6 के बीच में तो कोई नंबर है नहीं, प्रॉपर नंबर जो होता है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 2/5 और 3/5 में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम नंबर। जैसे अगर हम लोग यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 4/10 और यह हो जाएगा 6/10। अब देखेंगे नीचे दोनों का सेम आ गया। अब यहाँ पे 4 और 6 के बीच में तो सिर्फ 5 ही होता है, तो हम लोग एक ही नंबर निकाल सकते हैं। तो हम लोग को निकालना कितना है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से ना मल्टीप्लाई करके कुछ ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह हमारा फाइंड करने के ऊपर है कि कितना नंबर फाइंड करना है हम लोग को। अगर यहाँ 10 नंबर से फाइंड कर दिया, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन इतना, तो 10 नंबर निकालना है तो हम लोग 10 से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12, 13, 14, 15 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6/15, यहाँ पे हो जाएगा 9/15। अब देखते हैं 6 और 9 के बीच दो का नंबर आ गया 7/15 और 8/15 आ गया मेरा, कुछ बिना कुछ किए हुए दो रेशनल नंबर बीच में आ गया, ये दोनों के बीच में यह दोनों नंबर होगा। अब बोलेगा सर हमारा 2 ना कह करके 5 कहता, 6 कहता, तो हम लोग 3 से ना मल्टीप्लाई करके ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2/5 और 3/5 है, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 20/50 आ जाएगा, 30/50 आ जाएगा। देखते हैं 20 और 30 के बीच में 9 जो नंबर है कौन कौन है, 21/30, 22/30, 50। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नंबर को फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। इसके बाद आप लोग को RS अग्रवाल एक्सरसाइज फर्स्ट 1A कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को 1B भी पढ़ाएंगे। थैंक यू।